लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन किया था सर, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। आज हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। होमवर्क किया है जो दिया था? यस सर किया। हाँ सर, पर वो सेक्शन बी में कंफ्यूज हुआ थोड़ा। ठीक है। सो differentiation of exponential function। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपके पास दो फॉर्मूला है। फर्स्ट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ई बताया था क्या होता है पिछली बार? हाँ सर, कांस्टेंट होता है कुछ। ये ई टू द पावर एक्स ही होता है, यह चेंज नहीं होता है। और दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। ए कोई भी कांस्टेंट है, तो ये होगा ए टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय log a to the base e, that is ln a लिख दो, उसको एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं मिले d बाई डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर x, तो ये होगा 2 टू द पावर x इंटू ln2। ठीक है? तो जैसा मैंने कहा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जस्ट दो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, इसको किसी के साथ ऐड करके पूछा जा सकता है। कैसे? अभी दिखाता हूँ। इसको पहले कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी? हाँ सर। सर एक सेकंड। फाइंड dy by dx if, जस्ट ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू एक्स। सेकेंड, y is equal to e raised to x upon x. Third, y is equal to x into 2 to the power x. Fourth, y is equal to e raised to x plus 1 upon e raised to x minus 1. Question number 5, y is equal to e raised to minus x plus 1 upon e raised to minus x minus 1. तो कोसेंट रूल और प्रोडक्ट रूल मालूम है? हाँ सर। हाँ सर। तो यूज करना है। और अभी जो बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला, उसको यूज करना है। कोशिश कीजिए।
हो गया? सॉल्व हुआ पूरा? हाँ सर हो गया। हो गया सर। वेरी गुड। सबका हो गया? सर मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ? पूछो पूछो। पूछो। हाँ सर, आपने वो जो दो दो आइडेंटिटीज बताई, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स और ए रेस टू एक्स, हाँ, तो ई और ए में क्या फर्क है? ई एक जैसे ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बट ई स्पेसिफिक कांस्टेंट है। जैसे पाई एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है, जी सर। बाकी जो है 2 4 5 8 वो अलग अलग कांस्टेंट है। जी। वैसे ही ई एक स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.7 के तो आसपास। सर हम बोल सकते हैं जो मॉडरेट कांस्टेंट है वो ए हो गए और बाकी सारे उसे छोड़ के सब ई है। नहीं, उल्टा। अच्छा, उल्टा। ई को छोड़कर बाकी सारे ए हैं। 2 4 8 10 0.5 0.8 0.9 सब ए है। ठीक है? और सर आपका आवाज थोड़ा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने कहा कि ई को छोड़कर रेस्ट ऑल कांस्टेंट, वेदर इट इज 1 2 5 10 12 30 1/2 1/5 व्हाटएवर, ये सब ए हैं। ओके सर। चलो इसको सॉल्व कर लिया तो फटाफट जरा सा आंसर मिला लो। सर हाँ बोलो। सर इनकेस एग्जाम में लिखा रहेगा कि a इज इक्वल्स टू ई, तो हम लोग e की वैल्यू ही पुट करेंगे ना, ए की जगह हर जगह पे। हाँ, फर्स्ट का आंसर ये आया। यस सर। सबको या बताने को जरूरत, बताना है किसी को? नहीं। सेकंड का आंसर ऐसा आया। यस सर। यस सर। हाँ सर। अब बताते sir. तो ना आंसर सबके। सॉरी, सर ये सेकंड का आंसर कैसे आया? कैसे आया? सर फर्स्ट का भी बता दो। मैं समझ गया, सब बताना है मुझे। इट मींस चलो सारे देखो। फर्स्ट, dy by dx is equal to d by dx of x into e raised to x. प्रोडक्ट रूल u into v लगेगा। सो x बाहर, d by dx of e raised to x। दूसरी बात, e raised to x बाहर, d by dx of x। So this is x into e raised to x plus e raised to x into 1. So it will become e raised to x common, 1 plus x. फर्स्ट वाले में कोई डाउट किसी को? नो सर। सेकेंड वाला, d by dx of e raised to x upon x, ये u upon v कोसेंट रूल हो गया। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट किया, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया। हो गया ऐसा? सो x into e raised to x minus e raised to x into 1 upon x square. So finally e raised to x into x minus 1 upon x square. सेकेंड के आंसर में कोई डाउट किसी को? नो सर।
थर्ड वन, d by dx of x into 2 raised to x. So x into d by dx of 2 raised to x plus 2 raised to x into d by dx of x. So this is x into 2 raised to x into ln2 plus 2 raised to x into 1. So 2 raised to x common, x ln2 plus 1. क्लियर है? यस सर। हाँ सर। फोर्थ वन, dy by dx इज इक्वल टू, सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज e रेज टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर e रेज टू x माइनस 1 को बाहर रखा, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x प्लस 1 माइनस दूसरी बार e रेज टू x प्लस 1 को बाहर रखा, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x माइनस 1. So e raised to x minus 1 into e raised to x minus e raised to x plus 1 into e raised to x divided by e raised to x minus 1 का whole square. So this is e raised to 2x minus e raised to x minus e raised to 2x minus e raised to x upon e raised to x minus 1 का होल स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल हुआ, so it will be minus twice of e raised to x upon e raised to x minus 1 whole square. आया समझ में? हाँ सर। Yes. अच्छा, फिफ्थ तुम लोग खुद कर लोगे, जस्ट मैं एक लाइन लिख देता हूँ. e रेज टू माइनस एक्स देखकर अगर दिक्कत हो रही है तो e रेज टू माइनस एक्स को 1 अपॉन e रेज टू एक्स लिख सकते हैं. तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा कुछ है. बोल बेटा, बोलो तो. सही है, आप सर ये एक बार 1 वापस प्लस 3x एक्सप्लेन कर कैसे आया? दीजिएगा। क्या बोल रहे हो? ये सर ऊपर e रेज टू माइनस एक्स प्लस 1 है, तो वो वहाँ पे 1 प्लस e रेज टू एक्स कैसे हो गया? ऊपर नीचे e रेज टू एक्स से मल्टीप्लाई कर दो. ओके आया समझ में? हाँ सर। और जैसे ही ये ऐसा हो गया, मतलब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन का माइनस है, और फोर्थ वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व किया है हम लोगों ने तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं. इसके आंसर में सिर्फ माइनस कर देना है. सो ट्वाइस ऑफ e रेज टू एक्स, या तो दोबारा कर सकते हैं सॉल्व, बट कोई जरूरत नहीं है उतना. अगर फोर्थ ऊपर किया है तो फिफ्थ का हम आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं. क्लियर है? यस सर। जल्दी कॉपी कर लो, सबका हो जाए तो बता दो, आगे बढ़ते हैं. सर मैंने नॉर्मल मेथड से सॉल्व किया, लेकिन मेरा आंसर ये वाला नहीं आ रहा। तो गलत किया होगा, और क्या बोलूंगा. सर नीचे करो ना, नीचे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 भी टाइप करना है तुम्हें, अभी लिखना है? नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखना है। हाँ, तो पूरा दिख रहा है.
हाँ सर बस सर सम को थोड़ा जूम करो ना सर। कहाँ तक लिख चुके हो? हो गया सर। हो गया? हाँ सर। चलो अब एक नई चीज सीखते हैं। सब लोग ध्यान से देखो, लिखना बंद करो, नई चीज सीखेंगे। एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ देखो। अब जो हम डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले खत्म हो गए, उतने ही थे। अब डिफरेंशिएशन में हम लोग देखेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है ये देखो। dy बाई dx का मीनिंग बताया था मैंने, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, बताया था ना? हाँ सर। अब ऐसे तो उसमें क्या था, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब ऐसे समझो, जस्ट समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो तुम्हारे पापा की सैलरी है। तुम्हारे पापा ने एक रूल बना रखा है कि उनको जो सैलरी मिलती है उसका 30% वो मम्मा को दे देते हैं। मम्मा ने रूल बना रखा है कि उनको जो पैसा मिलता है उसका 5% तुमको पॉकेट मनी दे देते हैं, ऐसा कुछ। तो तुम्हारा पॉकेट मनी डायरेक्टली दिख रहा है कि मम्मा को कितना पैसा मिलता है उस पर डिपेंडेंट है। हाँ सर। लेकिन अगर इनडायरेक्टली सोचो तो तुम्हारा पॉकेट मनी पापा को कितना सैलरी मिलता है उस पर डिपेंडेंट है। हाँ सर। पापा की सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट होता है तो वो उसी तरह से सेम रूल को पास ऑन करते हुए तुम्हारे पास भी होगा। हाँ सर। हाँ सर।
ये तो हुआ कहानी। अब इसको मैथ के लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसे बोलेंगे, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ z, मान लो, मतलब तुम्हारा पॉकेट मनी मम्मा के पैसे का फंक्शन, एंड z इज अ फंक्शन ऑफ x। तो देखो फाइनली f मतलब कोई दूसरा फंक्शन, f वर्ड से मत घबराओ तुम लोग, ऐसा समझो, सम अनदर फंक्शन ऑफ x। इट मीन्स y तो x का फंक्शन हो गया, so dy by dx will be dy by dz into dz by dx। y z का फंक्शन है तो हम लोग वहां से dy by dz निकाल सकते हैं, और z x का फंक्शन मालूम है तो हम dz by dx निकाल सकते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये dy by dx होगा। आया समझ में? Yes, sir. है ना? अच्छा, तो ये तो मैंने 2 तक बताया है, ये कितना भी लंबा चेन हो सकता है। जैसे, अच्छा नहीं तो घबरा जाओगे, पहले इसी के कुछ एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखो। सपोज इसको यूज कैसे करते हैं समझो, लिखना मत, केवल देखो, नहीं तो इसमें गलत होने के चांसेस, मतलब नहीं समझने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 3 ढूंढना है, मान लो। अब तुम मन ही मन सोचोगे कि केवल अंडर रूट एक्स होता तो डिफरेंशिएट करना आसान था। हाँ सर। Yes, sir. Had it been only x instead of root 2x plus 3 तो तुरंत आंसर बता देते। तो मैं इसको ऐसा करता हूं कि अंडर रूट 2x प्लस 3 को पहले तो 2x प्लस 3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, मल्टीप्लाइड विथ 2x प्लस 3 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो ये वो बीच में जो z लिखा है क्वेश्चन में वही है, बट वो मैंने मन में अज्यूम कर लिया। हियर z इज 2x प्लस 3। आया समझ में? रूट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं जो पूछ रहा हूं ये बताओ। रूट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? सर 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट x। सो रूट 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 के रेस्पेक्ट में 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 3 होगा। As if you have assumed 2x plus 3 as z, so it has become d of root z with respect to z, isn't it? ओ भाई साहब, समझ रहे हैं तुम लोग कि नहीं? कुछ बोलोगे? नहीं सर, नहीं समझ, थोड़ा क्लियर नहीं है। नहीं समझ। बहुत मुश्किल है तुम लोगों के लिए समझना। चलो कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ। 2x प्लस 3 का 2 और 3 का 0, so finally my answer will be 1/√2x plus 3। जिसको जिसको नहीं समझ आया वो इसी क्वेश्चन को मैं फिर से सॉल्व करता हूं एक नए तरीके से, तब शायद समझ में आ जाएगा। बट मैंने जो अभी ऊपर किया वो एडवाइजेबल है। मेरे पास क्वेश्चन है d by dx ऑफ
अंडर रूट 2x प्लस 3, यही क्वेश्चन है ना? यस सर। अब ऊपर जो किया उसको भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए। अब गधा मजदूरी करते हैं। लेट z इज इक्वल टू 2x प्लस 3। नाउ dz बाई dx कितना होगा? बोलो। d2x plus 3 upon dx. कुछ होमवर्क नहीं किया है घर में, इसका मतलब सर 2 होना चाहिए। 2 होगा। होगा। Yes, sir. मैंने इसको z लिया है, तो d ऐसे समझो, इसको y समझ लो ऐसे। तो dy बाई dz ये मेरा क्या हो गया अब? मतलब जो क्वेश्चन है वो d बाई dz ऑफ रूट z हो गया। बोलो। यस सर। ये कितना हो? Yes. d बाई dz ऑफ रूट z ये क्या होगा? बोलोगे? अगर नहीं बता पा रहे हो इसका मतलब है घर में एक भी होमवर्क नहीं करते हो। कितनी बार रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आया होगा? 1/2 अंडर रूट z तो इन 1 द बाई डिनोमिनेटर। 2 रूट जेड ऐसा होगा। यस सर। सो फ्रॉम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम ऐसा लिख सकते हैं dy बाई dx is dy बाई dz इंटू dz बाई dx, ऐसा लिख सकते हैं। dy बाई dz क्या है? 1/2 रूट z है ऐसा? यस सर। Yes, sir. dz बाई dx क्या है? 2 है। यस सर। तो फाइनली ये क्या बचा? 1/√z। यस सर। z हमने किसको अज्यूम किया था? 2x प्लस 3 को। सो 1/√2x प्लस 3 आंसर आया। ये समझ हाँ आया? हाँ सर समझा। Yes, sir. अगर ओके सर, ध्यान अभी समझ में आया। ध्यान से समझोगे तो जो मेथड 2 में लिख के किया है मेथड 1 में यही काम मेंटली किया है और कुछ नहीं है। कोई दो अलग अलग मेथड थोड़े ना है ये। यहाँ पे लिखा मैंने कि लेट जेड इज दिस मच, वहां पर मन ही मन समझ गए कि रूट जेड को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इनटू जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में किया। आया समझ में कुछ? Yes, sir. यस सर। यस सर। कॉपी कर लो। 4-5 और एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूं पहले, फिर उसके बाद आप लोग कीजिएगा।
आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. कुछ और एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज मुझे निकालना है d/dx ऑफ sin स्क्वायर x। तो देखो, तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि केवल sin x होता तब मैं फटाक से आंसर cos x लिख देता। Yes, sir. सर या केवल x स्क्वायर होता तो मैं फटाक से आंसर 2x लिख देता। Yes, sir. Yes. तो मैं ऐसे सोचता हूँ इसको, sin स्क्वायर x का मतलब sin x का होल स्क्वायर हुआ ना। तो इसको पहले sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड विथ sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x होता है। Yes, sir. तो sin x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन sin x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स sin x होगा। Yes, sir. और sin x का फिर cos x होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया या इसको भी जेड वेड करके बताओ। सर समझा। चलो, जिसको वापस समझना है वो वापस समझो, ऐसे दूसरे मेथड से। लेट z इज इक्वल टू sin x, so dz by dx is cos x, yes or no? Yes. Now dy by dz is d by dz of z square, that is 2z, isn't it? From chain rule, dy by dx is dy by dz into dz by dx. So 2z into cos x, z क्या था, sin x था। So 2 sin x into cos x आंसर। सेम थिंग जो पहले किया था वही है, बट ये थोड़ा अप्रोच लेंदी है और कुछ नहीं। जिसको नहीं समझ में आया था बेटा, समझ आया अब कुछ? बोलो। Yes, sir. चलो एक और करके दिखाता हूं। यही अगर ऐसा रहता d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तुम मन ही मन सोचते कि अगर साइन एक्स रहता तो मैं सीधे आंसर कॉस एक्स लिख देता, है ना। तो मैं क्या करता हूं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को पहले एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। नहीं सर, नो डाउट। नाउ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स है, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। Yes, sir. और एक्स स्क्वायर का 2x होगा। सो फाइनली माय आंसर विल बी 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। आया समझ में, या इसमें भी सेकेंड मेथड बताने की जरूरत है?
सर मुझे ये डाउट है कि हम लोग को ये कैसे मालूम पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में लेना है? क्या लेना है? हमको ये समझो, अभी लिखा है कि डी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हमको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि नीचे एक्स स्क्वायर लिखना है? तो इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा? तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा ना कि मुझे साइन एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, साइन एक्स स्क्वायर का थोड़ा ना याद है। तो हम इसको साइन हाँ एक्स सर। में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर को जेड रखने की कोशिश करेंगे। समझे कुछ? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ लेके आ रहा है, लेकिन पूरा ऐसा थोड़ा डाउट रहता है। पूरा कोई हिस्ट्री की कहानी थोड़ी ना है कि मैं सुना दूं बस हो गया उतना ही है। प्रैक्टिस करने से सीखेंगे ना, नहीं तो प्रैक्टिस क्यों करते? सर बस एक और डाउट है मुझे। बोलो बोलो। सर अगर हमको पहले से पता था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर होता है, तो फिर सर हम पहले ही आसानी से लिख सकते हैं ना इधर ही अरे साइन इसको। एक्स, चुप कर। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर होता है, ये कहाँ पता है? साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ये पता है ना। अच्छा हाँ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। ओके ओके हाँ। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स अच्छा के रिस्पेक्ट में नहीं। ओके ओके ठीक है सर, समझा। अब जैसे अभी अभी ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन, ई रेज टू एक्स सीखा है ना। हाँ सर। अब x की जगह 5x प्लस 2 है, तो हम्म, मैं क्या करूंगा, e रेज टू 5x प्लस 2 को पहले तो 5x प्लस 2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा ताकि मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकूं e रेज टू x वाला, मल्टीप्लाइड विथ 5x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो ठीक है। गया e रेज टू 5x प्लस 2 multiplied with 5. So finally answer is 5 into e raised to 5x plus 2. आया समझ में कुछ? यस सर। सर एक बार लास्ट वाला रिपीट कर सकते हैं? नहीं, लिखो तुम, लिखते वक्त लिखने के बाद भी समझ नहीं आएगा तब रिपीट करूंगा। फर्स्ट लिख चुके हो क्या? फर्स्ट एग्जाम्पल लिख चुके हो शायद। यस सर। सेकेंड से बाकी है लिखना, इसको कॉपी कर लीजिए सेकेंड थर्ड फोर्थ को, फिर कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ।
सर समझ गया मैं। हो गया सबका, आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, प्रैक्टिस करो। सारे चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए कोशिश कीजिए, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ। जिसने पूछ बोला था लास्ट वाला एग्जाम्पल नहीं समझ आया, अब आया बेटा समझ में, या बताना है मुझे? सर आ गया सर। आ गया ना? ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया सब? सारे अटेम्प्ट कर लिए? सर लास्ट के 2 में डाउट है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ डाउट क्या, मैं सारे सॉल्व करूंगा, घबराओ मत। बट तुमने अटेम्प्ट कर लिया कि नहीं? हाँ सर कर लिया। सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा सब? हाँ सर। Yes, sir. सर हुआ नहीं, बस 1 मिनट सर। ऐसा होगा? यस सर। इसमें हम लोग tan x टू द पावर 4 को tan x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड विथ tan x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया 1/4। अब x4 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 4x³ होता है, होता है? हाँ सर होता है। Yes, sir. तो ये होगा 4 tan³ x, और tan x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? sec² x फॉर्मूला है। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया? sec² x इंटू tan³ x। आया थे ये आंसर? हाँ सर आया था। वेरी गुड। जिसका नहीं आया था वो लिखते चलो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। dy by dx is equal to d by dx of cos x minus 1/3 d by dx of cos x का होल क्यूब। यही क्वेश्चन है। हाँ सर। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin साइन। x। तो ये तो हो गया मेरा माइनस साइन एक्स, -1/3। अब यहां पर चेन रूल लगाएंगे। cos x होल क्यूब को पहले cos x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, मल्टीप्लाइड विथ cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। होगा ऐसा? सो माइनस साइन एक्स -1/3, x³ का x के रेस्पेक्ट में 3x² होता है, तो ये 3 cos² x हो गया, और cos का माइनस साइन एक्स, तो इंटू माइनस साइन एक्स। तो ये कुछ ऐसा हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू cos² x होगा। हाँ सर। यस सर। तो साइन एक्स कॉमन, रादर माइनस साइन एक्स कॉमन, 1 माइनस cos² x लिख सकते हैं? बोलो। हाँ सर लिख सकते हैं। Yes, sir. 1 माइनस cos² sin² x होता है, हाँ सर होता है। तो माइनस sin³ x आंसर होगा। यस। 90 और 20, कोई डाउट किसी को किसी तरह का है तो बताओ। No, sir. नहीं, आगे बढ़ूं? हाँ सर। किसी को लिखना बाकी है तो लिख लो ये दोनों।
आगे बढ़े, लिख लिया है सबने? हाँ सर। ठीक है। 21 3 sin square x minus sin cube x. d by dx of 3 sin square x minus sin cube x, ऐसा है। इसको लिखेंगे 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स, ऐसा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स के होल स्क्वायर को पहले तो साइन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ऐसा ही कहानी कुछ इधर करेंगे। साइन एक्स होल क्यूब को पहले साइन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 2x होता है, तो 3 इंटू 2 इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स, ये कहानी हो गई। माइनस एक्स क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का फिर कॉस एक्स, तो दोनों मिला के 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन दिख रहा है, तो 2 माइनस एक साइन एक्स इधर बच जाएगा, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया है ये आंसर? यस सर। पक्का? हाँ सर। सबको आया है? कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आया था आंसर? सर बस वो बाकी क्वेश्चन दिखाइए ना प्लीज। आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट 22nd 1/3 tan क्यूब एक्स माइनस tan x प्लस एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 tan क्यूब एक्स माइनस क्या है tan x प्लस x, ऐसा है कुछ क्वेश्चन? ये तो बताओ भाई, मेरा ऊपर है, मुझे ऊपर इसको, हाँ यही है। हाँ सर यही है। तो इसको ऐसे कर देते हैं 1/3 बाहर d बाई डी एक्स ऑफ tan x का होल क्यूब माइनस d बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x, ऐसा होगा। सो 1/3 इंटू, इसको लिख सकते हैं tan x होल क्यूब का डिफरेंशिएशन पहले तो tan x के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड विथ
tan x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस ये तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। होगा ऐसा? किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बताओ। No, sir. So sec square x कॉमन, tan square x -1 +1 ऐसा कुछ। क्वेश्चन नंबर 22 सबको समझ आया? यस सर। आया था ये आंसर पहले? सर मैंने कॉमन हाँ नहीं सर। निकाला था सिर्फ। वो तो कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन है, करने को तो और भी कर सकते हैं। देखो इसको ऐसा भी कर दें, एक और तरीका, सेक स्क्वायर एक्स को tan स्क्वायर एक्स +1 लिख सकते हैं। हाँ सर। तो ये भी हो गया इंटू tan स्क्वायर एक्स -1, फिर इधर +1। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और अगर सिंप्लीफाई करें तो आंसर होगा tan 4x। आया समझ में? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। किसी का लिखना बचाओ तो बोलो, रुकता हूँ, ऐसा नहीं बाद में मत बोलना अचानक से उठ के आओगे सर मुझे तो लिखा ही नहीं, ये सब नहीं। किसी का बचा हुआ है सिर्फ वही बोलो, कोई नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा किसी का नहीं बचा है, मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। 23rd x सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x। x सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x यही है। हाँ सर यही है। So d by dx of x into sec square x minus d by dx of tan x। पहले तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो x बाहर d by dx of sec square x प्लस दूसरी बार sec square x बाहर d by dx of x माइनस d by dx of tan x। होगा ऐसा? x इसको ऐसे लिख सकते हैं, sec x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले तो sec x के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड विथ sec x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में प्लस ये हो गया sec स्क्वायर x dx का 1 माइनस tan का sec स्क्वायर x, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये फिर x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2x होता है, तो sec x होल स्क्वायर का sec x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स sec x होगा और sec x का x के रेस्पेक्ट में sec x इंटू tan x होगा। सो फाइनली आंसर इज 2x sec स्क्वायर x इंटू tan x। आया था किसी को ये आंसर?
Yes, sir. वेरी गुड। कॉपी कर लो जिसको नहीं आया था। सर tan x कहाँ से आया? कहाँ पर? सर सेकेंड लास्ट स्टेप में। हाँ सर समझा sec समझा। x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर समझा समझा। ये sec x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है sec x इंटू tan x। आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट। डन। डन। आगे बढ़ूं? ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस करो और। उसी कंटिन्यूएशन में ये 4 क्वेश्चन और कीजिए। इसको कोशिश करो। रिलेटिवली ऊपर वाले 5 क्वेश्चन से ये बहुत छोटा है और आसान है, कोशिश करो।
हो गया सब? हो गए सारे? हाँ सर। वेरी गुड। सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। हाँ सर हुआ। अच्छा वेरी गुड। तो फर्स्ट वाला तो मैंने ऊपर भी दिया था शायद। हाँ सर पहले भी दिया था ये वाला। ये भी दिया है, और इसमें कोई चेन रूल की जरूरत भी नहीं है ना? हाँ सर तो सीधे कोई चेन आंसर, रूल नहीं है। हाँ सीधे आंसर लिख दूं, 1 + ln x इसका आंसर आएगा। यस सर। यस सर। 25th ये वाला देखो, dy/dx यहां पर हो जाएगा d/dx ऑफ ln x का होल स्क्वायर, मतलब ln x को के होल स्क्वायर को पहले तो ln x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ ln x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2x होता है, वैसे ही ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ln x, और ये हो जाएगा 1/x। सो फाइनली आंसर इज 2 ln x अपॉन x। आया समझ में सबको? यस। यही आंसर आया था, सेम आंसर आया था। हाँ सर। वेरी गुड। ट्वेंटी सिक्स देखो, dy/dx इज इक्वल टू, इस केस में d/dx ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर, यही मतलब है। हाँ सर। तो ln ऑफ x स्क्वायर को हम पहले x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ln x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/x होता है, तो ये यस सर। 1/x स्क्वायर होगा, और ये 2x होगा। So finally answer is 2/x। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट 28th देखो, dy/dx is d/dx of under root ln x। So under root ln x को पहले तो ln x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड विथ ln x को x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो रूट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? 1/2 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 अंडर रूट ln x होगा, और ln x का x के रेस्पेक्ट में 1/x। सो फाइनली आंसर इज 1/2x अंडर रूट ln x। आया समझ में? इस चारों इस चारों एग्जाम्पल में किसी को कुछ भी पूछना है तो बोलो। इस चारों एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं समझ आया हो, कोई भी एक तो बताइए।
ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी चेन रूल की मदद से एक शॉर्टकट देता हूं, उससे क्या है थोड़ी लाइफ आसान हो जाएगी आप लोगों को, बार बार इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में देख के आंसर बता पाओगे। ध्यान से सुनो। इफ d by dx of fx is, let's say, capital Fx, then d by dx of f of ax plus b will be equal to, x का कोफिशिएंट a बाहर रख लो और कैपिटल F ax plus b। ये एक शॉर्टकट है, हो सकता है अभी समझ नहीं आ रहा हो कि सर ने क्या लिख दिया है। पहले तो मैं इसको प्रूव कर देता हूं, उसके बाद इसको यूज कैसे करते हैं 2-4 करके दिखाता हूं। पहले इसका प्रूफ समझो। ये गिवन है और ये ढूंढना है, मतलब मुझे d by dx ऑफ f ऑफ ax प्लस b ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू ax प्लस b। तो dz by dx a होगा। यस सर। और ये जो हमारा है अब कुछ ऐसा हो जाएगा, d ऑफ f ऑफ z अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx, ऐसा लिख सकते हैं इसको, dy by dx को, आई मीन d by dx ऑफ f ऑफ ax प्लस b को। यस सर। हाँ सर। तो देखो d by dx ऑफ fx इज कैपिटल fx, तो ये क्या होगा, कैपिटल fz, और d by dz इज a, तो ये हो गया a टाइम्स कैपिटल fz, और z क्या है ax प्लस b, तो a टाइम्स कैपिटल f ऑफ ax प्लस b। जैसे कुछ एग्जांपल भी देता हूं, देखना फटाफट कैसे बता दोगे तुम लोग ओरली, लिखना मत, सब लोग ध्यान से सुनो कुछ एग्जांपल के थ्रू। मान लो मुझे d by dx ऑफ 3x प्लस 4 टू द पावर 10 करना है, ठीक है। तो एक तरीका है चेन रूल से करेंगे, अभी जैसा सीखा था। हाँ सर। अच्छा, यस सर। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से देखो, x रेज टू 10 होता तो हम 10 इंटू एक्स रेज टू 9 लिखते इसको। हाँ सर। यस सर। 10 इंटू 3x प्लस 4 रेज टू 9, और x का कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो माय आंसर विल बी 30 इंटू 3x प्लस 4 टू द पावर 9। समझे कुछ? यस सर। सपोज d by dx ऑफ साइन ऑफ 5x प्लस 10 कुछ ऐसा है, तो या तो मैं चेन रूल से करूं या ऐसे सोचूं, साइन का कॉस मुझे मालूम ही है, तो मैं पहले कॉस लिख देता हूं 5x प्लस 10, और x का कोफिशिएंट 5, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आंसर। समझ रहे हो कुछ कुछ? यस सर। सपोज d by dx ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 5 है, अभी तो चेन रूल से किया ही है, बट ऐसे सोचो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। यस सर। यस सर। तो 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 5,
और x का कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली 1/√2x + 5। मैं फिर कह रहा हूं ये शॉर्टकट है, अदरवाइज ये है चेन रूल ही। तो कोई भी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव तुम्हें मालूम हो, उस फंक्शन में x की जगह अगर ax + b है तो आपको क्या करना है, सब कुछ वही रहेगा, केवल x का कोफिशिएंट a मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही मतलब हुआ ना मोरल ऑफ द स्टोरी। हाँ सर। जैसे d/dx ऑफ e⁻⁻x है, तो ये e⁻⁻x ही रहेगा, x का कोफिशिएंट -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद जिसका जिसका हो जाए एक एक करके लीव कर सकते हो। चेन रूल का एक असाइनमेंट मैं आपको अभी थोड़ी देर में पोस्ट कर देता हूँ एज अ होमवर्क। ठीक है सर, बस वो लास्ट एग्जांपल में RHS में वो -e है कि प्लस है? वो -e⁻⁻x। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके, आप लोग लिखते रहिए, जब हो जाए तब लीव कीजिएगा। मैं केवल रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।